नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। बंगाल वर्सेस बिहार। अब जब हमने ये लिखा है तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल बिहार के छात्र, और यह भी है कि छात्रों पर अत्याचार। बंगाल में आप सोचिए कि कोई छात्र किसी दूसरे प्रदेश से बंगाल जाए और उन छात्रों की सिर्फ इस बात से उनके साथ बदसलूकी हो, इस बात से उनके साथ पिटाई हो क्योंकि वो छात्र हैं और दूसरे राज्य के छात्र हैं। जी हां, बंगाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहां कानून व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में है। 40 दिनों तक डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी, अभी शांत ही हुई थी कि अब फिर से छात्रों के साथ मारपीट और अवैध व्यवहार का मामला सामने आया है। इस वीडियो में छात्र खुद को बिहार के रहने वाले बता रहे हैं और साथ ही अभद्र व्यवहार करने वाला व्यक्ति बंगाली में बात उनसे कर रहा है। वायरल वीडियो में दो छात्र नजर आ रहे हैं, जिससे कुछ लोग बंगाली भाषा में बात करते हुए उनको डरा रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। दरअसल ये वहां जब परीक्षा देने गए तो इन्होंने अपना एक रूम लिया होगा। उसी रूम में अचानक से ये लोग नाराज, जो बंगाल के लोग हैं, जो बंगाली भाषा में बात कर रहे हैं, ये वहां घुसते हैं और उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। कई बार उनके साथ बदसलूकी होती है, उनसे उठक बैठक लगवाई जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। छात्र लेकिन मजबूर हैं, सर्टिफिकेट्स अपने नहीं दिखा सकते हैं और यह भी कह रहे हैं कि आप फाड़ देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो ये इस तरह प्रदर्शन कर रहे थे और जो धमकाने की कोशिश है या उन लोगों को बदसलूकी करने की कोशिश है, वो उनको लगातार शिकार बना रहे थे। चर्चा की आज इसी पे हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार वो वीडियो आप देखें कि किस तरह से बंगाल में बिहारी जो छात्र परीक्षा देने गए थे उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई है। सीधा वीडियो दिखाते हैं। দুই গুটকা उठो 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 भाई उठो কোথা থেকে এসছো কোথা থেকে এসছো ও বুঝে না, বাংলা বুঝে না। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না বাংলা বলতে পারো না কি করতে এসছো अरे हम लोग पहले किस वहाँ शिफ्ट रहते थे तो यहीं पे आ गए কি করতে এসছো किस क्या मतलब क्या काम में? अच्छा फिजिकल हम लोग का फिजिकल देने आया थे फिजिकल क्यों देने आए हो क्या क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या हैं? बंगाल का तो हो नहीं हम लोग बंगाल का नहीं है तो कहाँ का हो तुम लोग बिहार के हम लोग तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा अंकित यादव पेपर्स निकालो तुम्हारा पेपर्स निकालो डॉक्यूमेंट चले हम लोग निकालो चले जाएंगे ऐसा नहीं है चले जाने का बात नहीं है आईबी हम लोग ये पुलिस ये हैं। चाचा ये ने आईबी चाचा रहे नाना रहे कोई भी रहे बुला रहे हैं हमको। भैया इधर डॉक्यूमेंट निकालो है। दारा 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 हम सारा हम बुला सब रहे कुछ हैं फेंकेगा रुको इसको निकालो यहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल कहाँ पे पहले देखना है डॉक्यूमेंट निकाल डॉक्यूमेंट निकाल पहले कौन सा बैग है तेरा कौन सा बैग है तेरा कौन सा बैग है तेरा पहले बोल अरे भालो करे कौन सा बोल, बैग है? अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा कि आप कहां से हैं, ये सबसे पहले सवाल हुआ। और उन्होंने बच्चों ने, छात्रों ने जो पेपर देने गए थे, जैसे ही कहा कि हम बिहार से हैं, उसके बाद हाथापाई शुरू कर दी गई है और मारपीट उनके साथ की गई है। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चलिए कुछ प्रतिक्रियाएं आएंगी, सबसे पहले वो भी आपको सुनवा देते हैं। हाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में, बंगाल राष्ट्र है
और यह बंगाल भारत का एक अंग है। अरे बंगाल में कोई कानून है क्या? बंगाल में कोई कानून नहीं है, कोई सरकार नहीं है। बंगाल में अराजकता की स्थिति है, इसलिए बंगाल की सरकार को 1 मिनट रहने का हक नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो थोड़ा बात चल रहे थे, वो लोकल कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसके हमारा जो स्टेट से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में जा रहा है, दूसरे स्टेट से हमारा स्टेट में आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है। तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास अब सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। क्या कहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। किसने क्या कहा? गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ बंगाल में अत्याचार हो रहा है, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। ललन सिंह की आपने बात सुनी, साथ ही ममता बनर्जी पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो ये अलग अलग बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए सोफिया खान जुड़ गई हैं, टीएमसी से नेता हैं, बहुत स्वागत है। सुमित शशांक साहब जुड़ गए, बीजेपी से प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और राजेश भट्ट साहब जुड़ गए, एलजेपी से प्रवक्ता भी हैं, नेता भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। चर्चा की शुरुआत कर रहा हूं आ रही है, और उनसे पूछा गया कि आप उन्होंने कहा कि हम बिहार से हैं, तो उसके बाद इस तरह की जो बदसलूकी की गई है, क्या कहेंगी आप? ये कैसा प्रशासन का डर नहीं है, कि खाकी का खौफ नहीं है, ये खुलेआम गुंडागर्दी क्यों हो रही है? नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले तो मैं कड़ी निंदा करती हूँ ये जो भी हुआ हमारे छात्रों के साथ, वो कहीं के भी हो, छात्र तो छात्र होते हैं। दूसरी बात है, देखिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है ये बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि देखिए लिंचिंग तो 2014 के बाद पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हो रही है। खासकर अगर हम बात करें खान पान को लेके, यहाँ तक कि बंगाल के माइग्रेंट लेबर, अभी हाल की बात है, साबिर मलिक नाम के जो माइग्रेंट लेबर थे वो बंगाल से हरियाणा जाते हैं, वहां पर उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो उसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं आती, कोई बयानबाजी नहीं आती, तो ये पक्षपात क्यों? दूसरी बात है कि अगर हिंदुस्तान में कहीं भी ये घटना घटती है तो ऑब्वियसली उसके लिए कोर्ट है, प्रशासन है, उसके लिए पुलिस है। जिसने भी ये किया है उसका फोटो तो सामने में है, उस वीडियो में है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके का घटना करके वीडियो बनाकर वायरल खुद ही करवाना, इसके पीछे हो सकता है कि कोई एक गहरी साजिश होगी बंगाल के छवि को बिगाड़ने के लिए। और अगर ठीक है मैम, साजिश आप करार दे रही हैं, वो आपका बयान है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ये जो नेता हैं, कुछ उसमें कुर्ते पहने भी नजर आ रहे हैं, नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और अपने आप को ये बता रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इनको खाकी का खौफ नहीं है क्या? प्रशासन का डर नहीं है क्या? इस तरह से अगर किसी के रूम में जा रहे हैं आप, अंदर उसके जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। सुमित शशांक साहब आपके पास आ रहा हूं, क्या कहेंगे? ये खुलेआम गुंडागर्दी, और आप बिहार से हैं तो यहां नहीं आ सकते हैं? देखिए विकास जी, निश्चित रूप से ये खुलेआम गुंडागर्दी है, और मैं बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं रहूंगा कि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि पूरा देश जलेगा, उन्होंने कहा था बिहार जलेगा। तो ये योग है या प्रयोग है? ये टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से, पूरा देश जानता है कि जिस तरीके से चाइनीज मोड ऑफ रूलिंग को अपना करके पूरा गुंडा तंत्र स्थापित कर दिया गया, और उसके अलावा बंगाल वर्सेस बिहार करने की बात होती है। मैं स्पष्ट रूप से बंगाल की जनता को बताना चाहूंगा कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, आम बंगाली नागरिक जो हैं वही सुरक्षित नहीं है। 5 किलो अनाज के लिए आम बंगाली महिलाओं का बलात्कार होता है और टीएमसी के गुंडे करते हैं। इसका जवाब जो है ममता बनर्जी कभी नहीं देती। पश्चिम बंगाल में अगर कोई सुरक्षित है तो टीएमसी के गुंडे और रोहिंग्या मुसलमान है। अगर पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित है तो माताओं बहनों का बलात्कार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, और रोहिंग्या मुसलमान है। रोहिंग्या मुसलमानों की गोद में बैठ करके खेलने का काम टीएमसी का पूरा ठीक है। सोफिया खान जी, आऊंगा मैं एक बार सबके ओपनिंग कमेंट्स ले लूं। ठीक है, सुमित शशांक साहब आप कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया हैं, मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी हैं, उन पे कभी इतनी सतर्कता से अगर जांच होती, इस तरह से एक्शन लिया जाता, तो शायद आज ये हालात नहीं होते जो उनकी संख्या बढ़ रही है। लेकिन राजेश भट्ट साहब आपके पास में आ रहा हूं, आप तो एक बिहारी हैं, बिहार में रहने वाले हैं, किस तरह से सेंटिमेंट्स को हर्ट्स किया जा रहा है सिर्फ बिहार सुन के कि वो बिहार से आए हैं और वो छात्र मजबूर हैं कि अपने सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि डर है कि अगर दिखा दिया तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, सर्टिफिकेट्स फाड़ दिए जाएंगे। राजेश साहब, यही विकास, यही दुर्भाग्य है
बिहारी होने का जो बिहार के लोग दंश झेल रहे हैं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल की घटना तो मतलब रूह कपाने वाली घटना थी। आप समझ सकते हैं कि एक छात्र जिस जिज्ञासावश वहां जाता है कि परीक्षा में कल शामिल होना है और उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार इसलिए किया जाता हो, पूछा जाता हो, उस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहां से आए हो, सर्टिफिकेट दिखाओ। अरे भाई, बिहारी होना क्या कोई अपराध है क्या? बिहार में जन्म लेना कोई अपराध है क्या? और बंगाल क्या देश से अलग है? बंगाल का कानून अलग है। कल की इस घटना ने इस बात को स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सत्ता का शासन प्रशासन से इकबाल खत्म हो गया है और ममता दीदी मजबूर हैं। इससे पहले भी जो घटना घटी थी आरजी रथ कॉलेज में, एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ जो हुआ वह पूरे देश ने देखा और पूरा देश शर्मसार रहा। और ये भी देखा खुली आंखों से लोगों ने कि ममता बनर्जी जी ने बलात्कारियों को किस रूप में बचाया है। आप देखे होंगे। राजेश भट्ट साहब, पॉइंट टेकन। बड़े आरोप आप लगा रहे हैं और बड़ी बातें आप कह रहे हैं। इसका जवाब मैं जी, हमारे राज्य में बलात्कार की घटना हो गई। ठीक है, सुमित शशांक या प्रशासन जो है इस तरह से उन पर नहीं एक्शन लेता है, और ये जो नेता इन तरह से सवाल बच्चों के साथ कर रहे हैं, और आपने अभी कहा कि भाई कोर्ट खुले हैं, कोर्ट जाएं, तो क्या फिर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेगी अगर खुलेआम गुंडागिर्दी होगी तो? सोफिया खान जी। मैं सुमित जी और राजेश जी से एक बात पूछना चाहूंगी, क्या इन्होंने इसी जितने जोर से आज यहाँ पर वो लोग चिल्ला रहे हैं कि बंगाल में अत्याचार हो रहा है, अरे ये एक मामूली नहीं कहूंगी पर ये एक लिंचिंग का केस है, जो लिंचिंग तो पूरे हिंदुस्तान में 2014 के बाद हो रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी हाल में ही एक 72 साल के बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए मारा गया ट्रेन में, महाराष्ट्र के ट्रेन में, कि वो उनको लगा कि वो पोस्ट लेके जा रहे हैं, वो मीट लेके जा रहे हैं, इसके लिए उनको बुरी तरीके से मारा, जानलेवा हमले किए। तब तो ये नहीं चिल्लाए यहाँ पर। जब साबिर अली को, जो माइग्रेंट लेबर है बंगाल से, वो हरियाणा जाते हैं काम करने के लिए, उनको जान से मार दिया गया, तब तो ये नहीं चिल्लाए। और यहाँ पर एक वीडियो बनाकर एक किसी ने छोड़ा। हो सकता है कि ये विपक्ष की चाल हो सकता है। देखिए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये जो दो व्यक्ति थे जिन्होंने वीडियो बनाकर बाकायदा खुद ही के वीडियो को वायरल किया, इसमें बहुत मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। और अगर नहीं भी साजिश है, नहीं, कौन करवा सकता है साजिश भाई? अगर प्रशासन का इकबाल बुलंद है वहां पर, तो इस तरह की साजिशें क्यों हो रही हैं? और दूसरी बात कि सरकार ने अभी तक इस पूरे मामले पर प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है? क्या वीडियो के आधार पर अभी तक किसी को पकड़ा है, गिरफ्तारी हुई है? वीडियो को वायरल करना, ये तो समझ में आता है ना कि कौन करवा नहीं, अभी सरकार की तरफ से क्या एक्शन हुआ है? प्रशासन ने इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया है अभी तक, बताइए। अभी कुछ धूमिल करना है, इसलिए जो तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं। मैं भाजपा के सुमित जी बोलिए, 15 सेकंड फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। सुमित जी बोलिए। वो कह रही है जोड़ तोड़ की राजनीति और साजिश और षड्यंत्र बता रहे हैं। आप लोग को उतना ही ज्यादा बोलना चाहिए। जी सुमित शशांक साहब बोलिए। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है विकास जी कि कहीं ना कहीं बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से आए दिन प्रायोजित तरीके से घटनाओं को अंजाम टीएमसी के विशुद्ध गुंडा तंत्र के द्वारा दिया जा रहा है। हाँ। आने वाले समय में नवरात्रि भी आने वाली है और मुझे लगता है कि हिंदू माताएं बहनें जो हैं वो हमेशा की तरह इस बार भी सुरक्षित नहीं है और उन्हें अपनी सुरक्षा को कहीं ना कहीं सुरक्षा के दायित्व को स्वयं हिंदू समाज को उठाना पड़ेगा। ये बात करती है ना कि हरियाणा में जिस वर्कर की बात करती है कि बंगाल के वर्कर की हत्या हो जाती है, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि उसका कोई सर्टिफिकेट ये दिखा सकती हैं कि वो बंगाल का नागरिक था, या फिर कोई वो ये भी तो हो सकता है ना कि वो व्यक्ति रोहिंग्या मुसलमान हो। हाँ। तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए। और मैं विशुद्ध रूप से कहता हूं विकास जी, मैं विशुद्ध रूप से सुफिया जी कहता हूं कि मैं मानता हूं इस बात को, मैं इस बात को विशुद्ध रूप से मानता हूं कि मदरसा छाप गुंडाई को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये देश की एकता अखंडता के लिए हम काम करते हैं, लेकिन कहीं से भी किसी भी राज्य में अगर मदरसा छाप गुंडाई को कोई बढ़ाएगा तो उसको समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है, चलिए सुमित, उनको इस तरह से लगता है, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी या प्रशासन की नहीं है कि 24-48 घंटे होने को आए उस वीडियो के बाद, क्या उनकी अब तक पहचान हुई हो कि आखिर भाई कौन है जो खाकी का जो खौफ है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है? राजेश जी। विकास जी, आप किस प्रशासन की बात कर रहे हैं? राजेश जी के पास में आ रहा हूं, फिर सुमित जी आपके पास आ रहा हूं। जी राजेश जी। विकास जी, सोफिया बहन ने अभी दो बड़ी बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई षड्यंत्र कर रहा है,
दूसरी बात उन्होंने कहा कि बंगाल का कोई हरियाणा में जाके मार दिया जाता है। अरे भाई, बंगाल का किसी व्यक्ति के साथ हरियाणा में कोई घटना घटी है तो क्या उसको बिहारियों से जोड़ के देखा जाएगा और बिहारियों से बदला लिया जाएगा क्या? दूसरी बात आपका जवाब मैं देना चाहता हूं कि अगर षड्यंत्र है, मेरे कहने का ये मतलब है, जहां भी आपके प्रदेश में, तो षड्यंत्र को रोकेगा कौन? कानून व्यवस्था बनाना किसका काम है? राज्य सरकार अगर इसमें असफल है, हर बातों में राजनीति करना भाजपा का काम है। इस आधार पर कि वो अक्षम मुख्यमंत्री हैं, उनसे पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा है। पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों को बचाने के लिए ममता बनर्जी सड़क पे उतर गई। उस समय आपको शर्मसार नहीं होना पड़ा था क्या? एक बेटी है आप भी किसी की बहू हैं, आप भी किसी के परिजन से आती हैं। महिलाओं के साथ जब होता है घटनाएं तो मुख्यमंत्री खुद सड़क पे आती है। बलात्कारियों को बचाना ही तो हुआ। अरे भाई, आपके पास कानून है, प्रशासन है, सत्ता में आप मुख्य पद पे बैठी हुई हैं, आपको कानून सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए थी। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की इजाजत। ठीक है, सूफिया खान बोलिए। किसने रोका है? कौन से हाथ बंद है आपके? सबसे पहले तो मैं सुमित जी को मैं उनके स्टेटमेंट को कड़ी निंदा करूंगी। वो कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान, चलिए मान सुमित जी आऊंगा आपके वो पास। बंगाल का वासी नहीं था, नहीं साबिर मलिक बंगाल का वासी नहीं था। अरे सूफिया जी, सिर्फ इतना बताइए ना, कितने रोहिंग्या मुसलमानों को प्रश्रय दिया है? मुसलमान अगर है तो क्या आप उसका कितने रोहिंग्या मुसलमानों को प्रश्रय दिया है? नहीं मानता मैं, दूसरी बात ये नहीं मानता मैं कि बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है। रोहिंग्या मुसलमानों का ठीका नहीं लिया है देश में, नहीं लिया है ठीका रोहिंग्या मुसलमानों ने, रोहिंग्या मुसलमानों का देश ने। ममता बनर्जी को मजा आता होगा रोहिंग्या मुसलमानों के गोद में खेलने में, तो ममता बनर्जी को आए। ताकि दोषी को जल्द से जल्द फांसी हो। सीआईडी सीबीआई अपना काम करे। 5 किलो अनाज के लिए महिलाओं का बलात्कार होता है बंगाल में, कौन करवाता है? ममता बनर्जी नहीं करवाती है क्या? ठीक है सर, आप तीनों के पास लौट रहा हूं, तीनों के पास आ रहा हूं। सोफिया जी आपके पास भी आऊंगा, फिर आप अपना पूरा जवाब दीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आऊंगा तो चर्चा जारी है। सोफिया जी लौट रहा हूं, वक्त एक छोटे से लगातार जारी है, बहुत कम समय मेरे पास है। फाइनल कमेंट्स में ले रहा हूं सभी से। सोफिया खान जी आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक लोकल गुंडागिर्दी का एक मामला है जिसको पुलिस और प्रशासन देखेगी। इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो भाजपा वाले हैं वो लोग सेलेक्टिव प्रोटेस्ट करते हैं, वो रेप के मामले हो, वो लिंचिंग का मामला हो। मुझे इससे आपत्ति है कि अगर आप मुंह खोलते हैं तो लिंचिंग तो पूरे देश में हो रहा है, खासकर मुसलमानों के साथ। वो रोहिंग्या मुसलमान हो या वो नॉर्मल मुसलमान हो। कब तक कार्रवाई होगी? सवाल तो यही है ना, पूरे बिहार के जितने लोग हैं वो यही पूछ रहे हैं कि कार्रवाई कब तक कर रही है मैम? इंसानों की हत्या ना हो, इसकी देखभाल जो है मुझे लगता है केंद्र में भाजपा है तो उसको करनी चाहिए और सेलेक्टिव प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए सुमेश शशांक साहब बोलिए, आखिरी 15 सेकंड आपके पास। वो कह रही केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपको वहां जाना चाहिए। देखिए विकास जी, पूरे बंगाल में पूरा जो बंगाली समुदाय है वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के विरोध में उतर गया है, जिस कारण से ममता बनर्जी बंगाल वर्सेस पूरा देश करना चाहती है और देश भर के लोगों के खिलाफ पूरा बंगाली एक समुदाय को खड़ा करना चाहती है। लेकिन पूरे बंगाल की जनता बहुत अच्छे से जानती है और रोहिंग्या मुसलमानों को प्रश्रय देके वहां पे बढ़ा के अवैध बच्चा पैदा करो फैक्ट्री जो है उन्होंने खोल के रखी हुई है, जो आम बंगाली महिलाओं को परेशान करते हैं, जो आम बंगाली महिलाओं का बलात्कार करते हैं। ठीक है राजेश भट्ट साहब, आखिरी 15 सेकंड, फाइनल कमेंट आपका। ये रोहिंग्या मुसलमानों का बच्चा पैदा करने का ठीक शशांक जी आपके पास आऊंगा। राजेश भट्ट साहब आखिरी 15 सेकंड। विकास जी, बंगाल की जो स्थिति है वहां कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई है। शासन प्रशासन से सत्ता का इकबाल खत्म हो गया है। ममता बनर्जी जी के राज्य में पूरी तरह अराजकता फैल गई है। ममता बनर्जी जी को नैतिकता के आधार पर खुद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कम से कम कार्रवाई ऐसे लोगों पर जरूर होना चाहिए। मेरे पास समय इतना ही था। सोफिया खान जी, सुमित शशांक साहब। अरे भाई, सत्ता संरक्षण में जब सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है तो कार्रवाई कौन करेगा? ठीक है राजेश भट्ट साहब, सुमित शशांक साहब, सोनिया, सोफिया खान जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन जिस तरह से छात्रों के साथ जो गुंडाई की गई है, दादागिरी की गई है, सरेराह उनको पीटा गया है, इस तरह से लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अगली बार कोई इस तरह से गुंडाई करने की कोशिश करे तो ये सवाल ना करे कि आप किस प्रदेश से आते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, धन्यवाद।